तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,384 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 13,005 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 13,351 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं वही 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखें तो 2.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि रेवेन्यू कुछ खास नहीं रहेंगे कंपनी के, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी होगी, ऐसा मार्केट का मानना था। तो कंपनी ने शो कितना किया है, 13,351 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 13,453 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं, खर्चे क्या हुआ इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,091 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 11,974 करोड़, जबकि अभी देखें तो 11,951 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1141 करोड़ की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 864 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1128 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि गिरावट क्यों हुई है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉफिट जितना चाहिए था उतना अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स। इस क्वार्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हुए देखने को मिला। 490 करोड़ रुपए कंपनी ने इस क्वार्टर में टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 322 करोड़ और पिछले साल 313 करोड़ के आसपास। तो टैक्स देखें तो टैक्स के अंदर लगभग 50 से 55% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। रेवेन्यू फ्लैट है तो कंपनी के टैक्स भी आपको फ्लैट होने चाहिए थे, ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पर टैक्स सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला है। टैक्स बहुत ही ज़्यादा कंपनी को आपको लगता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कंपनी शो किया है 1128 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 1230 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कम कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। टोटली कंपनी का टैक्स की वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी का अगर मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो आपको 6.6% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 8.53 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 8.44 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्वार्टरली बेस पर फ्लैट आपको देखने को मिला। और ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 13 रुपये के आसपास, पिछले साल 9.62 रुपये, अभी देखें तो 12.87 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव आप नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि टैक्स की वजह से कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखें तो साल दर साल 30% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब हल्का सा एवरेज कर सकते हैं आप, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।